गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी के सामने फिर से एक बार अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को बिहार प्रतिभा खोज एग्ज़ाम 2024 यानी 2024 जो कि शायद नवंबर या दिसंबर में बिहार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता एग्ज़ाम का आयोजन किया गया है। जिन बच्चे भरे हुए हैं फॉर्म, उनके लिए मैं एक दो चार वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने अपलोड किया हुआ है। जो बच्चे नहीं देखे हैं उन सारे वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उनसे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैंने आप सभी को अलजेब्रा का बेसिक अलजेब्रा पढ़ाया था, उसी को आज फिर से, वो पार्ट 1 था, आज मैं उसी को लेकर उससे आगे के पढ़ाने जा रहा हूँ। अलजेब्रा का पार्ट 2, बेसिक अलजेब्रा का पार्ट 2, जो कि बिहार प्रतिभा खोज एग्ज़ाम 2024 के मद्देनज़र रखते हुए उससे भी कुछ सवाल बनते हैं और आई होप, आशा करता हूँ कि उससे सवाल बनेंगे ही। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ चलते चलते मैं कहना चाहूँगा, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए ताकि मैं इस लक्ष्य को पा सकें। हमारे अंदर ये जुनून होना चाहिए कि मैंने बिहार प्रतिभा खोज एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, तो उस फॉर्म को मेरे अंदर एक जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मैं किसी भी हाल में इस एग्ज़ाम को मैं क्रैक कर दूंगा, इस एग्ज़ाम को मैं पास कर जाऊंगा, है कि नहीं। वरना सपने तो सब देखते हैं कि चलो भाई भर दिया हूँ, मैं पास हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, है, करते हैं कि नहीं। सपने लोग देखते हैं कि मैं रात में करोड़पति हो गया और अरबपति हो गया, है कि नहीं। तो वो क्या होता है, सपने देखते हैं और वो क्या करते हैं, वो सुबह होते हैं और सुबह होते ही आँख खुलती है तो वो क्या होता है, सब सपना सपना ही रह जाता है और वो दूसरों को बताते हैं कि मैंने आज ही सपने में ये देखा। लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मैं अपने आज का क्लास को शुरू करता हूं। तो बेसिक अलजेब्रा का मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। हमने पहला वीडियो में a+b का होल स्क्वायर बताया था, a² + 2ab + b²। ये कैसे आता है, क्यों आता है, ये कैसे होता है, इसको मैंने सिद्ध करके बताया था। जिन बच्चे नहीं देखे होंगे उसको वो जाकर प्लेलिस्ट में बनाया गया है, वीडियो को पार्ट बेसिक अलजेब्रा करके लिखा हुआ है, उसको आप जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, आज इसी का एक छोटा सा, इसका भाई ही है तो उसका आज फॉर्मूला देखते हैं और वो कैसे आता है उसके बारे में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे का मांग था कि सर आप अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट अपलोड कीजिए, सेकेंड पार्ट को पढ़ाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का मेरा दूसरा है a-b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। a² - 2ab + b², थोड़ा सा अंतर होता है। चलिए, ये कैसे आता है, क्यों आता है, कैसे होता है, इसको हम बेसिक से सिद्ध करने के चाहते हैं। तो सिद्ध करना है तो चलिए LHS को लेकर चलते हैं हम प्यारे बच्चों। क्या करते हैं, LHS को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलेंगे, LHS को लेकर चलेंगे। LHS में हमारा दिया है a-b का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि किसी के ऊपर अगर 2 रहे तो उसको कितना बार गुना करेंगे, 2 बार। मैंने पहला ही वीडियो में बता चुका हूं कि किसी के मूड़ी पर, किसी के मुकुट पर 2 लौक रहा है तो उसको 2 बार गुना करेंगे। कितना बार गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार गुना करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दिया हुआ है a - b के ऊपर कितना है, 2 है। इसका मतलब कह रहा है कि a - b एक बार हो गया और फिर a - b एक बार, 2 बार लिखने के लिए कह रहा है। हमने उसमें भी बताया था कि इस पहिलका वाला का गुना इससे करेंगे, इस पहिलका वाला a से गुना इसमें करेंगे, इस दोनों में।
तो यानी कि इसको उतार कर यहाँ पर ला देंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इससे इससे गुना करना है और फिर इससे इसी से ही गुना करना है, तो माइनस बी है तो माइनस बी लिख देंगे और क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इस a में a से गुना करेंगे तो a में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि दो है तो a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सबसे पहले हमें एक सीखना होगा कि प्लस में प्लस से गुना करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो भी प्लस होता है, प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो माइनस, और माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो ये माइनस होता है। इसको हमें याद होना जरूरी है कि नहीं, तो भी जाके अलजाब्रा पूरी तरह से आपको सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही लॉजिक सवाल है, ये बहुत ही लॉजिक टॉपिक है, इसको ध्यान से अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सीख गए तो बाबू ये कोई ज़्यादा भारी नहीं है, ये भास्ट नहीं है, ये हर एक क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा अलजाब्रा, हर एक क्लास। नाइन्थ का जो क्लास है उसमें तो 80% अलजाब्रा ही भरा हुआ है, 80% अलजाब्रा के टाइप पर ही सवाल को दिया गया है कि नहीं। और आजकल जो आगामी एग्जाम में जो पूछा जा रहा है सवाल, एग्जामिनर अधिकांश अलजाब्रा से ही सवाल को डोनेट कर रहा है, अधिकांश अलजाब्रा से ही सवाल को उठा रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये ए के पहले ना प्लस माइनस जोड़ घटाव गुना नहीं कुछ भी नहीं है, तो ये क्या चीज़ में है, ए प्लस में है, ये भी ए प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, ए में ए से गुना करते ए स्क्वायर, ई प्लस है ई माइनस है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ए में बी से गुना करेंगे तो ए भी हो जाएगा। यहाँ माइनस लौक रहा है तो माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ए में बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ई माइनस तो माइनस माइनस का लिखा हुआ है माइनस माइनस प्लस, तो ई माइनस और माइनस का हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। अब बी में बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर। अब देखिए कि माइनस ए बी और माइनस ए बी, कहने का तात्पर्य है माइनस 4 रुपया और माइनस 4 रुपया, कितना रुपया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का मतलब होता है कर्जा, माइनस का मतलब कर्जा। मैंने बिहार प्रतियोगिता एग्जाम के कुछ वीडियो को अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने फ्रैक्शन के बारे में बताया है, उसमें ये सब सिखा चुका हूं मैंने। जो बच्चे नहीं देखे उनको जाकर ये वीडियो को, अगले जो भी वीडियो चढ़ाया हुआ है उस वीडियो को देखिएगा, अधिकांश समझ में आएगा, है कि नहीं। तो देखिए माइनस 4 रुपया कर्जा आप लिए और फिर किसी से माइनस 4 रुपया मतलब कि 4 रुपया कर्जा लिए, तो टोटल कर्जा कितना हुआ माइनस 8 रुपया, यानी कि इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो कर्जा को क्या चीज़ में, कर्जा मतलब कर्ज मतलब क्या होता है माइनस, कर्ज मतलब माइनस, है कि नहीं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उसी प्रकार माइनस ए बी और माइनस ए बी, तो यहाँ ए गो माइनस ए बी है, ह्यूज ए गो माइनस ए बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर तो अकेला है तो माइनस 2ab हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा ऊपर जो है, ऊपर ये हमारे क्या चीज़ आ गया LHS आ गया, LHS को ही सॉल्व किए हैं तो LHS आ गया, और RHS में हमारा क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। RHS में भी हमारा दिया है ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों कि LHS और RHS दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया, दोनों बराबर आ गया, LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार आपसे कोई पूछ सकता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो वो कैसे आता है, तो इस तरीका से आता है, इस तरह सिद्ध करेंगे, इस तरह बनाएंगे तो हमारा आता है। एक बार फिर से बता दूं, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होता है, माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो माइनस प्लस होता है, माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो प्लस होता है, और प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो माइनस होता है, और माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो माइनस होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस टेबल को याद कर लीजिएगा, याद यानी कि अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, 10 बार लिखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ बेसिक, है कि नहीं। हम आप लोगों को बेसिक और फॉर्मूला पर, ये दोनों टाइप पर आपको बताते चलूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हुआ मेरे बेसिक टाइप, इससे बनाया। मैंने कहा इसको LHS को लेकर चला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो इसको 2 बार गुना किया, a में इससे गुना किया हूँ, यानी कि इस a में इससे गुना किया हूँ। तो देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये माइनस बी में फिर इसी से गुना किया हूँ, तो देखिए माइनस बी में इससे गुना किया हूँ, a में a से गुना करते a स्क्वायर, a में b से गुना करते ए बी, ये खत्म हो गया, माइनस है तो माइनस, a में b से गुना करते ए बी, माइनस माइनस प्लस, b में b से गुना करते बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर कोई नहीं है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस ए बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा LHS था, ये हमारा RHS था। इस प्रकार मेरा क्या हो गया था, सिद्ध हो गया था। क्वेश्चन को बनाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों अधिकांश मात्रा में समझ में आएगा कि ये कह क्या रहा है, ये कैसे बन रहा है। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कैसे बनता है, तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 4a माइनस 5b का होल स्क्वायर दिया हुआ है। 4a माइनस 5b का होल स्क्वायर। पहले इसको हम बेसिक से सीखते हैं। बेसिक से पहले देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। पहले हम लोग बेसिक से सीखते हैं। तो ये देखिए, इसके पावर 2 लिखा हुआ है, इसको इसका मतलब कर रहा है कि इसको 2 बार गुना कीजिए, यानी कि 4a माइनस 5b एक बार हो गया। इसी को फिर एक बार और लिख देना है, 4a माइनस 5b। हमने सिखाया था कि इस 4a में इससे गुना करना है पूरा से। तो लिखते हैं 4a इंटू 4a माइनस 5b, माइनस है तो माइनस, 5b है तो 5b, और फिर इससे एक बार, और फिर इसी से एक बार, तो क्या हो जाएगा 4a माइनस 5b। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर को, कोई भी अंक को अच्छा से लिखिएगा तो आपको एग्जाम में नंबर अच्छा मिलेगा, है कि नहीं? क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए गुना करते हैं। अंक वाला को अंक से गुना करेंगे और चर वाले को चर से गुना करेंगे। अचर को अचर से, चर को चर से करेंगे। 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, और a में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ लिखवा दिया गया है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 4 में 5 से गुना करता 5 चौका 20, a में b से गुना करेंगे तो ab, माइनस है तो माइनस। 5 में 4 से गुना तो 5 चौका 20, a में b से गुना करेंगे तो ab हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस। 5 में 5 से गुना करें तो 5 25 b स्क्वायर। काम खत्म हो गया है। अब जो एक जाति वाला है उसको जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, एक जाति वाले को एक साथ। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 16a स्क्वायर कहीं लौक रहा है, ए स्क्वायर वाला नहीं लौक रहा है, तो 16a स्क्वायर इसी तरह लिख देंगे। माइनस में 20ab है, माइनस में 20ab है, तो मैंने 20 रुपये एक बार कर्ज लिया, फिर 20 रुपये एक बार कर्ज लिया, तो कितना रुपये कर्ज हुआ? तो 20 और 20 40 ab हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अब प्लस 25b स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा बनकर तैयार हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर मेरा प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। इस प्रकार बनेगा ये, यानी कि 4 स्टेप में हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 स्टेप में मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को खत्म कर दिए हैं। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, इस 4a माइनस 5b के पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार हमने लिख दिया है। इस 4a में इससे गुना किए हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको उठाए हैं, यहाँ रख दिया, इसको उठाकर यहाँ पर रख दिए हैं, और माइनस 5b यहाँ, माइनस 5b, और इसको उठाकर यहाँ पर रख दिए हैं। क्लियर यहाँ तक? 4 में 4 से गुना करें, 4 चौका 16, a स्क्वायर हो जाएगा, a में a से गुना करेंगे, और 4 में 5 से गुना 5 चौका 20 ab हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख दिए हैं, 5 चौका 20 ab हो जाएगा, फिर 5 में 5 से गुना 5 25b स्क्वायर हो गया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद 16a स्क्वायर का 16a स्क्वायर लिख दिया हूँ, माइनस 20 ab, माइनस 20 ab, माइनस 40 ab हो जाएगा। माइनस में माइनस जो होता है उसको जोड़ते हैं, कितना भी माइनस, जैसे कि माइनस 4, माइनस 10, माइनस 6, इस तीनों माइनस में दिया हुआ है, तो तीनों को जोड़ देंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य माइनस 4 रुपये एक बार कर्जा लिया, फिर 10 रुपये कर्जा लिया, फिर 6 रुपये कर्जा लिया, टोटल कर्जा कितना हुआ? 6 बचा 10 और 10 20, यानी कि 20 रुपया उसने क्या किया है? कर्जा लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। जितना भी माइनस हो, अगर उसको आपस में क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, और आंसर क्या चीज़ में आएगा? माइनस में आएगा। उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोगों को पढ़ा दूंगा। माइनस प्लस में आपको कैलकुलेशन हो रहा है, उसको क्लियर करते चलूंगा। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों बेसिक। अब हम चलते हैं फार्मूला के ऊपर। अब मैं इसी क्वेश्चन को फार्मूला पर कैसे बनाएंगे, यानी कि इस फार्मूला पर हमने इसको बना है इस टाइप पर, इसको इस पर बनाया है। अब इस फार्मूला पर इसी क्वेश्चन को बनाने को कोशिश करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको फार्मूला के ऊपर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला से बनाने से पहले हम इसमें लिख लेंगे कि a का मान क्या दिया है। तो a बराबर जो पहिलका होता है उसका मतलब a दिया होता है, जो पहिलका होता है उसको a कहते हैं, दूसरे को b। यानी कि अल्फाबेटिकल में ABCD कहाँ से शुरू होता है? पहले a से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम a का मान लिख लेंगे। तो a का मान हमारा कितना दिया है? 4a। a का मान क्या दिया है? 4a। और b का मान हमारा क्या दिया है? 5b। अब जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है फार्मूला में, फार्मूला क्या है मेरा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 4a रखेंगे, और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 5b रख देंगे। इसी फार्मूला में, कहा ना फार्मूला में, इस फार्मूला में a और b का मान रखते चलेंगे, हमारा सवाल बनते चलेगा। a यहाँ है, यहाँ a लौक रहा है, तो a का मान का दिया है? 4a। 4a इसके पावर का लिखे है 2।
-2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर कोनो प्लस माइनस जोड़ घटा गुना भाग नहीं है तो यहाँ गुना छिपा रहता है। ए का मान क्या दिया है 4a और बी का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया है गुना में ही 5b और प्लस है तो प्लस, बी का मान क्या दिया है 5b का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया हूँ, मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं केवल ए के जगह पर ए रख दिया हूँ और बी के जगह पर बी रख दिया हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर आप लोगों के सामने तैयार होकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब 4 के पावर 2 लिखा है, यानी कि 4 के पहरा 4 बार, कौनों के पहरा लिखा हो जैसे कि 10 के पावर 2 लिखा है यानी 10 के पहरा 10 बार, 8 के पहरा 2 लिखा है यानी 8 के पहरा 8 बार, 7 के पावर 2 लिखा है तो 7 के पावर 7 बार, यानी 7 के पावर 2 लिखा है यानी 7 के पावर 7 7 49, 10 के पावर 10 बार पढ़ेंगे तो 10 दहिया 100, 8 के पावर 2 बार पढ़ेंगे तो 8 8 64। उसी प्रकार 4 के पावर 2 लिखा है तो 4 चौका 16 हो जाएगा और ए में ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अभी देखिए तीनों गुना में है, तीनों को गुना कर देंगे, 4 दूना के 8 पचे 40 हो जाएगा, 40 ए भी हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 के पारा 5 बार 5 25 अब बी के पावर बी में बी से गुना करना बी स्क्वायर। अब देखिए आशा करता हूं कि आप लोग देखे होंगे कि पहले भी यही आंसर आया था और अब भी यही आंसर आया है, तो फार्मूला थोड़ा सा बेसिक से फार्मूला थोड़ा सा इजी हो जाता है। बेसिक का मतलब होता है पूरा डिटेल से बनाना और फार्मूला का मतलब होता है डायरेक्ट फार्मूला पर रख देना। तो यही होता है, फार्मूला और बेसिक में अंतर होता है। तो सबसे पहले देखिए फार्मूला तो हर जगह फार्मूला नहीं लगता है, लेकिन बेसिक ऐसा चीज़ है कि उसको हर एक जगह आप कर सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए जो बच्चे को, जो इंसान को, जो बाहर में रहते हैं वो बच्चे, अगर बाहर में जो इंसान रहता है वह बाहर में क्या रहता है, बाहर में एसी में रहता है। और जो इंसान हमेशा एसी में रहता है उस इंसान को अगर हम गांव में रख दें तो वो इंसान रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो हमें ऐसा बनना चाहिए कि अगर हमें एसी का जरूरत पड़े तो हम एसी में भी रह सकते हैं और अगर बिना एसी में रहना पड़े तो हम बिना एसी में भी रहना चाहिए। हमें वैसा इंसान बनना चाहिए कि हर एक मौसम के मुताबिक, हर एक क्लाइमेट के मुताबिक हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, ढल जाना चाहिए, है कि नहीं। अब मान लीजिए कि किसी इंसान को आदत है कि हम केवल गर्म पानी ही पिए, है कि नहीं। अब मान लीजिए कहीं गर्म पानी का व्यवस्था ना रहे तो वहाँ पर तो उसको प्यासा रहना पड़ जाएगा कि नहीं। तो हमें वैसा नहीं बनना चाहिए, हमें वैसा बनना चाहिए कि हमेशा नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि हमें क्या ऑलराउंडर बनना चाहिए, है कि नहीं। अब जो बॉल खिलाता है केवल बॉलिंग कराना उसको आए तो क्या फायदा। मान लीजिए कि अगर मैच में 11 प्लेयर होता है, अगर उसमें से कहेगा कि हमको खाली बॉले कराने आता है, तो मान लीजिए सारे प्लेयर ऑल आउट हो जाए और 1 रन का जरूरत पड़े और जो बॉलर है वो कहेगा कि हम खेलबे नहीं करेंगे, हमको आता ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है कि नहीं। इसीलिए हर एक इंसान को सब चीज़ को आना जरूरी होता है कि नहीं। उसी प्रकार हमें ऐसा चीज़ सीखना चाहिए कि जो कि हर एक जगह पर फॉलो हो जाए, हर एक जगह पर उसको क्या किया जाए, लग जाए, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों से नर्म निवेदन है, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बेसिक और फार्मूला दोनों को अच्छी ढंग से हमें आना चाहिए, है कि नहीं। तो उसी प्रकार बेसिक हमने बता दिया, अब ये फार्मूला था। मेरे प्यारे बच्चों एक दो और क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, एक और दो क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं। आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोग आ जाएगा, आप लोग भी इस सवाल का जवाब दीजिए जल्द से जल्द कमेंट में। जैसे सवाल दे दिया होगा जैसे कि 9a - 4b का होल स्क्वायर, जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को बनाकर मेरे प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए आंसर में कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं, 9a - 4b का होल स्क्वायर। पहले बेसिक से देखते हैं कि इसको कैसे बने। बेसिक से बनाने का मतलब हुआ कि 9a - 4b एक बार और फिर 9a - 4b एक बार। इसका मतलब 2 बार गुना करेंगे, 2 बार लिख देंगे। 9a को इसमें गुना करेंगे तो 9a में क्या चीज़ से गुना करेंगे, 9a - 4b से, और फिर माइनस दिया हुआ है 4b और -4b में क्या चीज़ से गुना करेंगे, 9a - 4b से। 9 के पारा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 × 81 हो जाएगा, ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ए में बी से गुना करेंगे तो ए भी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 9 36 हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 बी स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए जो एक जाति वाला है उसको सॉल्व करेंगे, 81 इसी तरह हो जाएगा, 81 ए स्क्वायर इसी तरह हो जाएगा, 36 ए बी और 36 ए बी, तो माइनस में कितना हो जाएगा 6 6 12 के दुहार से ले 3 3 6 1 7 72 और ए बी हो जाएगा और प्लस 16 बी स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हुआ बेसिक,
ये हुआ बेसिक। अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला पर बनाते हैं। ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों बेसिक हुआ। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या चीज़ पर बनाऊंगा, फार्मूला पर बनाऊंगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम फार्मूला पर बनाते हैं। क्या दिया था, 9a माइनस 4b का होल स्क्वायर, 9a माइनस 4b का होल स्क्वायर। चलिए इसमें हम पहले लिख लेंगे कि a बराबर क्या दिया है, तो a बराबर 9a दिया है और b बराबर हमारा क्या दिया है, तो 4b दिया है। इसको लिख लेते हैं। और सवाल हमारा क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ए के जगह पर हम क्या रखेंगे, ए का मान क्या दिया है 9a, तो 9a का होल स्क्वायर लिख देंगे। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 2 है तो 2, यहाँ गुना है तो गुना, ए का मान क्या दिया है 9a और गुना बी का मान क्या दिया है, बी का मान हमारा दिया है 4b और प्लस बी का मान क्या दिया है 4b का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर मतलब 9 के पढ़ा 9 बार, तो 9 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसको गुना करेंगे, 4 दूना के 8, 8 9 कितना हो जाएगा 72, 9 दूना का 18 क्या हो जाएगा 72 AB और प्लस 4 के पढ़ा 4 बता 4 का 16 और बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों बेसिक से बनाए हैं और फार्मूला से बनाए हैं, दोनों का आंसर अलग अलग दिया हुआ है कि एक दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, दोनों का आंसर अलग अलग दिया हुआ है कि एक दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ भी 81a स्क्वायर है, 81a स्क्वायर माइनस है तो माइनस है, 72ab है 72ab, प्लस है तो प्लस है, 16b स्क्वायर 16b स्क्वायर। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला और ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों बेसिक। आपको जो भी अच्छा लगे, अब देखिए बेसिक से बनाने का फायदा ये होता है कि अगर यहाँ पर जब दोनों इस तरह देगा सवाल तब ही इसको फार्मूला पर बना सकते हैं। फार्मूला से बनेगा दोनों, ऐसा सवाल रहेगा तो फार्मूला से बन जाएगा, बेसिक से भी बनेगा फार्मूला से भी बनेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर चेंज कर दे, सवाल तो हमेशा बार बार एग्जामिनर ऐसा नहीं देगा, सवाल तो ऐसा भी दे सकता है। मेरे प्यारे बच्चों इसको क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको समझ में आ गया होगा। अगर सवाल ऐसा दे दे, सवाल ऐसा दे, कह दे सवाल कि सवाल आपको दे दे कि 2a माइनस 4b और यहाँ पर दे दे 3a माइनस 5b, ऐसा सवाल दे दे तब तो दिक्कत होने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए आप कहेगा कि यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब a का मान 9 हो और b का मान 4b हो तब भी हो, दोनों जगह a का मान 9a है और b का मान क्या दिया 4b है। लेकिन यहाँ पर देखिए a का मान 2a दिया है और यहाँ a का मान कितना दिया है 3a दिया है। तो इसको बेसिक से ही बनाएंगे, इसको क्या चीज़ से बनाएंगे, बेसिक से ही बनाएंगे। मजबूरन हमें क्या चीज़ से बनाना होगा, बेसिक से ही बनाना होगा। लेकिन अगर ऐसा सवाल देगा तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों, अगर a का मान दोनों जगह बराबर हो तब हम फार्मूला से बनाएंगे, है कि नहीं। a का मान दोनों जगह बराबर हो तो हम फार्मूला से बनाएंगे। अगर a का मान दोनों जगह बराबर ना हो तो हमें मजबूरन क्या चीज़ से बनाना होगा, बेसिक। इसीलिए हम बता रहा था कि हमें हमेशा ऑलराउंडर बनना चाहिए, बेसिक से भी आना चाहिए और फार्मूला से भी आना चाहिए। अब देखिए इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसको बेसिक से ही बनाएंगे। देखिए 2a में काथी से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे 3a माइनस 5b से, और माइनस 4b से फिर गुना करेंगे इससे 3a माइनस 5b से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 में 3 से गुना करता, 3 दूना के 6a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 दूना के 10ab हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 में 3 से गुना तो 4 3 12ab हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 5 का 20b स्क्वायर, क्या हो जाएगा 20b स्क्वायर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 6a स्क्वायर हो जाएगा और 10ab और 12ab दोनों माइनस में है तो 12 रुपये एक बार कर्जा लिया, एक बार 10 रुपये कर्जा लिया तो कितना हुआ 10 और 10 20 और 2 22ab हो जाएगा और प्लस 20b स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमें फायदा हुआ कि ना हुआ, कि अगर फार्मूला का जरूरत पड़े तो फार्मूला से बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर बेसिक का जरूरत पड़े तो हमें बेसिक से बनाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन दे देगा मेरे प्यारे बच्चों तो मजबूरन मुझे बेसिक से बनाना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ मैं कुछ क्वेश्चन को आप लोगों को दे देता हूं होमवर्क के तौर पर और आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा घर पर। करीबन 5-6 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं
और इसको सॉल्व कीजिएगा घर पर। ज़्यादा जितना क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा उतना आपको दिमाग में बैठ जाएगा, उतना आपको जल्द से जल्द समझ में आएगा, है कि नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ और मैं जाते जाते आप लोग को HW दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। इसको क्लियर करता हूँ। आठ ए माइनस 4b, 4a माइनस 2b, 2a माइनस 3b, 6a माइनस 5b, 3a माइनस 4b, 4a माइनस 7b, 4a माइनस 10b, 4a माइनस 10b, 3a माइनस 5b, 8a माइनस 5b। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के तौर पर नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, और इसको घर पर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को देखिए, समझिए, और समझने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व कर कर प्यारे बच्चों कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इस सब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं समझूंगा कि आप लोग ध्यान से मेरे क्लास को समझे हैं, पढ़े हैं, ठीक है। और आप मुझे भी मोटिवेशनल मिलेगा, मुझे भी क्या होगा, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये आगामी एग्ज़ाम जो कि होने वाला है, एग्ज़ाम बिहार प्रतियोगिता खोज एग्ज़ाम 2024, जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वो बच्चे ध्यान से इस क्लास को देखिए और इस क्वेश्चन को बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं कि ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस समय आप लोगों को दिक्कत ना हो कि क्वेश्चन ना आए, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे नहीं समझ में आ रहे होंगे, कहीं कहीं पढ़ते होंगे, उनको समझ में ना आ रहा हो ये सब सवाल कैसे बनेगा, तो मैं आशा करता हूँ कि मैं बहुत ही बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही सेशन को यहीं पर रखते हैं और अगला बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। इससे पहले जाने से पहले कुछ मैं बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस ज़माने में, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप उसको कोशिश कीजिएगा, हिम्मत कीजिएगा, तो हौसला बना कर रखिएगा तब न। क्योंकि कह रहा है, शायराना अंदाज में कहेगा, शायर कह रहा है कि ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। क्या कह रहा है? ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नए वीडियो के तौर पर, एक नए टॉपिक के आधार पर। बिहार प्रतियोगिता खोज 2024 जिन बच्चों का एग्जाम है, मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक आप लोग कमेंट में कीजिए। जो मेरे प्यारे बच्चों जो आज इस चैनल में, इस वीडियो में जो नए हैं, जो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे नर्म निवेदन है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस क्वेश्चन को जरूर बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। और क्या कीजिए, क्वेश्चन को बनाकर क्या मेरे प्यारे बच्चों आंसर जरूर कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।